जो उससे आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं अनूप। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। सुपौल अपराधियों का गढ़ बनता जा रहा है। आए दिन लूट और हत्या की घटनाएं सामने आ रही हैं। अपराधियों ने इस बार एक सिक्योरिटी गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी और 45 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। तफ्तीश में देखिए पूरी रिपोर्ट। सिक्योरिटी गार्ड पर धाएं धाएं, कर्मचारी को सरेआम मारी गोली, कैश वैन से 45 लाख की लूट। घटना के बाद दहशत में लोग। तफ्तीश में जुटी पुलिस। सुपौल में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अपराधियों द्वारा एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। बावजूद इसके पुलिस इन घटनाओं को रोक पाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। ताजा मामला सुपौल के जदिया का है, जहां अपराधियों ने एसबीआई के एटीएम में रुपए डालने के दौरान एसआईएस सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारकर 45 लाख रुपए लूट लिए। इस लूट की घटना में गार्ड की गोली लगने से मौत हो गई। जदिया बाजार में कुमार खंड जाने वाली सड़क पर बने एसबीआई के एटीएम में रुपए डालने के दौरान हत्या और लूट की घटना हुई है। इस वारदात में 3 अपराधियों ने हथियार के बल पर एसआईएस सिक्योरिटी गार्ड से 45 लाख रुपए से भरा सूटकेस लेकर फरार हो गए। इस बाबत एसआईएस केस वैन के मैनेजर मनीष कुमार सिंह ने बताया कि एसबीआई की जदिया एटीएम में जैसे ही वो लोग रुपए से भरा सूटकेस लेकर बाहर निकले, वैसे ही पहले से घात लगाए 2 अपराधियों ने गार्ड संजय कामत को गोली मार दी और रुपयों से भरा सूटकेस लेकर फरार हो गए। जदिया एटीएम हम लोग लोडिंग करने के लिए पहुंचे। लड़का लोग वीआईपी में कैश लेके 45 लाख एटीएम में जैसे घुसा, वो लोग पहले से खड़ा था, पता लग चला नहीं, ठीक है। और जैसे घुसा एटीएम में, बस वो लोग जैसे वीआईपी रख रहा है, बस लब के पकड़ा गोली चलाना शुरू कर दिया। का एक गार्ड गाड़ी में था और एक गाड़ी संजय नाम का जो था ये बाहर में था, उनका सपोर्ट में था। बस वीआईपी पकड़ा और पहला गोली तीनों को लगा, इठा में गिर गया। उसके बाद 3-4 फायरिंग आकाशवाणी करने लगा। जैसे हम लोग फिर उतरे उसको पकड़ने के लिए, तब तो गाड़ी स्टार्ट करती थी। गाड़ी का 2 लड़का, एक मोटरसाइकिल चलने वाला, एक छीने वाला, मात्र 2 लड़का था, 2 आदमी था। जो कि लोडिंग करने की गाड़ी लगी हुई थी रोड साइड में, बगल में एटीएम था, तो कैश लेकर के गया गार्ड लगाने वहाँ 4-5 आदमी पहले से था, पब्लिक नहीं रहता है। उसके बाद एक फायर किया, फायर किया। उसके बाद डर गया कस्टोडियन, लगा नहीं सका, लगा रहा था। उसी समय बैग लेकर के भाग गया तो गार्ड वहाँ था तो गोली मार दिया उसको और मोटरसाइकिल से पार हो गया। वहीं गार्ड को गोली लगने के बाद त्रिवेणीगंज अस्पताल ले जाते वक्त उसने दम तोड़ दिया। एसआईएस से काम करते हैं, एसबीआई के लिए सारा एटीएम में पैसा डालते हैं, ठीक है। तो हम हुए मतलब कैश ऑफिसर, मतलब कैश डालते हैं और मेरे साथ रहता है गनमैन जो रक्षा करने के लिए। तो वो जैसे लड़का कैश लेके एटीएम के अंदर पहुंच रहा था, पहुंचा भी नहीं था गेट पे, पहुंचा। उसके बाद वो हथियार दिखाया, हथियार दिखाने के बाद वो 2 फायर भी किया बाहर। उसके बाद मेरे गनमैन को सर में गोली मारा। उसका वीआईपी लिया, फिर हम लोगों की तरफ इधर दिखा के वीआईपी लिया। वीआईपी लेके फिर वो फरार हुआ। फिर बाहर में 2-3 फायर किया। फिर हम लोग वहाँ का वॉल्ट बंद करके वहाँ से निकले। वहाँ हॉस्पिटल पता किए, नज़दीक में नहीं था, त्रिवेणीगंज आए हैं हॉस्पिटल। यहाँ डॉक्टर बोल रहा है कि
गनमैन डेथ हो गया। पेशेंट आया है गन शॉट इंजरी का और वो शायद पता चला कि एटीएम का गनमैन है और किसी क्रिमिनल से माथे पे गन शॉट इंजरी करके चला गया और पेशेंट मरा हुआ है हमारे अस्पताल में है। सुपौल के एसपी मनोज कुमार ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि जदिया बाजार में एसबीआई के एटीएम में रुपए डालने के दौरान हत्या और लूट की घटना हुई है। 3 अपराधियों ने हथियारों के बल पर एसआईएस सिक्योरिटी गार्ड से 45 लाख रुपयों से भरा सूटकेस लूट लिया और फिर फरार हो गए। वहीं एसपी साहब ने कहा कि घटना की सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। ये एसआईएस कंपनी है जो कि कैश लोडिंग का काम करती है। जदिया बाजार में कैश लोड करने क्रम में कैश वैन और एटीएम के बीच में घटना घटी है। जैसे एटीएम में घुसने वाले थे कि 3 अपराधी बताए जा रहे हैं आए और गार्ड को गोली मार दी, जिससे जो कैश ले जा रहा था वो डर गया, उसने बैग को छोड़ दिया। उसके बाद अपराधी कैश को लेकर भाग गए। विभिन्न पुलिस टीमें काम कर रही हैं। इतना ही जानकारी है, आगे जानकारी जब आएगी तो शेयर करेंगे हम। इसके लिए कोई एसआईटी वगैरह भी बना? अभी मैं स्वयं यहाँ पर हूँ, अभी चीज़ों को देख लूँ और उसके बाद अलग अलग बिंदु पर अलग अलग टीम बनाकर काम करेंगे। बहरहाल लूट की इस वारदात से सुपौल के जदिया के लोगों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश बढ़ा है। वहीं लोगों ने अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। हालांकि पुलिस अपराधियों की पहचान में जुटी है और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। देखना ये होगा कि कब तक इस मामले में पुलिस को कामयाबी मिल पाती है। न्यूज़ 18 के लिए सुपौल से अमित कुमार झा की रिपोर्ट। नवादा में ऐसा क्या हुआ कि 2 परिवार के लोग आपस में ही भिड़ गए और मारपीट करने लगे। इस हिंसक झड़प में एक व्यक्ति की लाठी से पीट पीट कर हत्या भी कर दी गई। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। चापाकल के लिए हिंसक झड़प, एक शख्स की पीट पीट कर हत्या, पाइप को तोड़ने पर हुआ विवाद। घटना के बाद सभी आरोपी फरार, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। लोगों की मानसिकता बदलती जा रही है। आजकल लोगों को छोटी से छोटी बात पर गुस्सा आने लगा है और इसकी वजह से बार बार वे नुकसान भी उठाते हैं। ऐसा ही एक मामला आया है नवादा के रो थाना क्षेत्र के मंडरा गांव में, जहां मामूली विवाद में 2 परिवार के बीच में हिंसक झड़प हो गई और इस हिंसक झड़प में एक व्यक्ति की लाठी से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मडरा गांव के सज्जन सिंह की उनके ही गोतिया शंभू सिंह और उसके बेटे गुड्डू सिंह ने चापाकल के विवाद में जान ले ली। मामला हम बोल रहे हैं, हम घर से निकले तो चापाकल के पास खड़ा था, समझे ना, बातचीत हो रहा था। उसके बाद उग्र रूप हुआ, मतलब वहीं पर बांस एक गड़ा हुआ था, होल अभी भी बना हुआ, वही बांस खींच करके मारा हुआ। अफरा तफरी में झूठ झमेला मारा, शंभू सिंह और उसका बेटा। चापाकल के चलते विवाद, मतलब कि घटना, मतलब मारा पीटी हुआ है। उसके बाद फिर सज्जन सिंह को मार के पूरा अथी कर दिया है लाठी से और ईटा से। बाप बेटा शंभू सिंह और गुड्डू कुमार। वहीं मृतक के परिजनों ने बताया कि उनके घर के समीप एक चापाकल लगा हुआ है और उसी चापाकल के विवाद को लेकर हिंसक झड़प हुई और पीट पीट कर गुड्डू सिंह और उनकी पत्नी ने मिलकर सज्जन सिंह की हत्या कर दी। परिजनों ने बताया कि अक्सर चापाकल को लेकर
कहा सुनी होती रहती थी और आए दिन उसे लेकर विवाद हुआ करता था और उसी चापाकल का पाइप तोड़ने का आरोप लगाकर आरोपी सज्जन सिंह को पीटने लगे और देखते ही देखते पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया, जहां आखिरकार सज्जन सिंह की मौत हो गई। वहीं इस घटना में सज्जन सिंह की पत्नी और बेटा बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिनका रो पीएचसी में इलाज चल रहा है। रो पुलिस इस घटना की जानकारी मिलते ही गांव में पहुंची, जहां पुलिस के पहुंचने के पहले तीनों आरोपी गांव से फरार हो गए। मौत के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पीड़ित परिवार से आवेदन लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मामला कुछ भी नहीं, घर से निकला सुबह सुबह मेरा बाप, समझा ना, तो वो उसका बाप बिन गाड़ी दिया, मेरा बाप बिन गाड़ी दिया, ठीक है। तो उसका बेटा लाठी लाया, सबसे पहले एक लाठी मेरा बाप को मारा, मेरा बाप के एक लाठी मार के नाम उसका नाम गुड्डू है और उसका बाप का नाम समूह सिंह है, ठीक है। फिर उसका बेटा एक लाठी सबसे पहले मेरा बाप को मारा, फिर उसका बाद मैंने छुड़ाने के लिए गया तो फिर मेरे को यहाँ मारा, ठीक है। उसका बाद मेरे बाप का मर्डर कर दिया, मेरा बाप मर गया, उसका बाद में 2-3 लाठी मारा लगातार। पापा बाहर आए तो